दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दरिंदगी का मामला सामने आया है। अब उस मामले पर सियासी घमासान तेज है। आईटी सिटी के तौर पर मशहूर ये शहर वारदात के बाद से गम और गुस्से की आग में उबल रहा है, लेकिन इस घटना की देश में उतनी चर्चा नहीं हो रही है। ये खबर नेशनल मीडिया की सुर्खियों से भी गायब है। गौर करने वाली बात यह है कि यह घटना सिर्फ देश के किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि इसके साथ महिला सुरक्षा का सवाल जुड़ा है। सोचिए, एक महिला पुणे जैसे शहर की सरकारी बस में भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना को देख या सुनकर आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला एक बेटी को इंसाफ दिलाने से जुड़ा है। इसलिए आज इस खबर को हमने भारत की बात में उठाया है, ताकि पीड़िता के लिए उठ रही न्याय की आवाज को और ज्यादा बल मिल सके। हालांकि महाराष्ट्र के सियासी गलियारों का तापमान इस वारदात के बाद से बढ़ा हुआ है। विपक्ष घटना को लेकर सूबे की फडणवीस सरकार के खिलाफ आक्रामक है। कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। यही नहीं, सीएम फडणवीस को बदलापुर जैसे बदले की याद दिलाई जा रही है, जहां स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया था। इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस और प्रशासन पर सवाल भी उठे थे। तब देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, अब वो सीएम है और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। अब बदलापुर जैसे एनकाउंटर की मांग पुणे रेप केस के आरोपी को लेकर भी हो रही है। पहले आपको इसकी पूरी वारदात की एक एक डिटेल दिखाते हैं, इसके बाद खबर को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आप सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना को आसानी से समझ सके। महिला सुरक्षा 25 फरवरी को पुणे में हुए पाप का आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस की अलग अलग 13 टीमें इसकी तलाश में जुटी हुई है। आरोपी की जानकारी देने वाले के लिए 1 लाख रुपए तक के इनाम का ऐलान कर दिया गया है। बावजूद इसके आरोपी का अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। पुलिस ने एक्शन तेज करते हुए आरोपी की छानबीन में ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। पुलिस को शक है कि रेप का आरोपी दत्तात्रेय गाड़े गन्ने के खेत में छिपा हुआ हो सकता है। पुणे शहर के आसपास गन्ने के काफी खेत हैं। यही वजह है कि पुलिस इन खेतों में आज कैंप कर रही है। ड्रोन की मदद से आरोपी की तलाश जारी है, तो दूसरी ओर पुलिस की मदद के लिए डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आरोपी की खोज में जुटा है। गांव में हमारे टीम्स वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे टोटल 13 टीम्स है जो इसमें वर्कआउट कर रहे हैं। तो जहाँ पर वहाँ पर खेत है उनमें भी सर्च किया जा रहा है। ड्रोन का भी यूज़ किया जा रहा है। इसमें डॉग स्क्वाड है, टेक्निकल एविडेंसेस है। इसके बेसिस पे ये सभी टीम हमारी वर्कआउट कर रही है। ज़्यादा देर तक ये नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ना उसके पास अभी कुछ पैसे हैं, ना कोई व्हीकल है, वो ऐसे ही घूम रहा है। तो जल्दी हमें मिल जाएगा वो। पुणे में रेप की यह वारदात 25 फरवरी को सुबह 5:30 बजे अंजाम दी गई, जब 26 साल की पीड़ित युवती महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के सबसे बड़े जंक्शंस में से एक स्वारगेट से अपने गांव के लिए बस पकड़ने पहुंची थी। आरोपी किसी बहाने से झूठ बोलकर उसे बस पार्किंग एरिया की तरफ ले गया और बस में उसके साथ की जघन्य अपराध किया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। जांच में पता चला है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये पहले भी कई मामलों में आरोपी रह चुका है। इस मामले में अब तक जो एक्शन हुआ है उसमें स्वारगेट डिपो के 23 सुरक्षा गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। डिपो मैनेजर और कंट्रोलर से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। नए सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। कि जितने भी हमारे एसटी डेपो और बस स्टैंड है, पूरा सिक्योरिटी के हिसाब से पूरा उसका ऑडिट किया जाए और ऑडिट करके जो जो कमियां उसमें होगी वो कमियां हम पूरी करेंगे। साथ में हमने ऐसा निर्णय लिया कि आज हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत ही कम है, 2700 सिक्योरिटी गार्ड है। उसमें कितना हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। हालांकि घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे महिला संगठन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आरोपी को तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। आज 48 घंटे हुए हैं, यहाँ पे ये आरोपी था, तुरंत एफआईआर दर्ज हुई है और ये आरोपी इनको नहीं मिल रहा है। पुलिस क्या कर रही है?
पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो बहुत धीमे से काम कर रही है और इसीलिए 48 घंटे होकर भी आरोपी अरेस्ट नहीं हो रहा है। इस वारदात ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि सार्वजनिक जगह पर महिला के साथ हुई रेप की वारदात क्या राज्य सरकार की नाकामी नहीं है? सवाल तो महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से पूछे ही जाएंगे। हम भी सूबे की सरकार से कड़े सवाल पूछेंगे, क्योंकि आखिर कब तक महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दावे होते रहेंगे, वो भी तब जब महिलाएं महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा थी। महिलाओं ने बीजेपी सरकार की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब वही महिलाएं अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि वारदात का आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है? भीड़ भाड़ वाली बस अड्डे जैसी सार्वजनिक जगह पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिरकार कैसे हो सकती है? जिस बस में इस वारदात को अंजाम दिया गया वो पुलिस स्टेशन से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। क्यों पुलिस कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी? महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम देश के बड़े परिवहन विभागों में से एक है, तो यहाँ सुरक्षा इंतजाम इतने लचर क्यों है? सवाल तो ये भी है कि सरकारी बस में रेप की वारदात होती है तो क्या अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है? महाराष्ट्र का विपक्ष भी देवेंद्र फडणवीस सरकार से यही सवाल पूछ रहा है। उधर सीएम फडणवीस ने पुणे पुलिस कमिश्नर से घटना को लेकर फोन पर बातचीत की, लेकिन एक नए ट्विस्ट से इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें, दरअसल रेप के आरोपी की कुछ तस्वीरें और एक पोस्टर सामने आया है। इससे आरोपी के राजनीतिक रिश्तों का खुलासा हुआ है। आरोपी के राजनेताओं और पुलिस महकमे में करीबी संबंध होने की जानकारी सामने आई। आरोपी दत्तात्रेय एक प्रमुख राजनीतिक दल के स्थानीय नेता का सहयोगी बताया जा रहा है। इसके व्हाट्सएप प्रोफाइल में शिरूर के विधायक माउली कटके की तस्वीर मिली है। माउली कटके एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता है। इसके अलावा आरोपी दत्तात्रेय गाडे शिरूर के पूर्व विधायक अशोक पवार के जन्मदिन पर लगे पोस्टर में भी नजर आया, यानी राजकीय पोस्टर पर भी अपराधी की तस्वीर चस्पा है। तो फिर सवाल उठता है, सवाल यह कि क्या अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था? क्या राजनेताओं से रिश्ते के चलते उसे कानूनी कार्रवाई का कोई डर नहीं था? इस खुलासे के बाद घटना पर राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। पुणे में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो गुनाहगार ऐसे गुनाह करता होगा, तो हमारे लाडली बहनों के ऊपर अत्याचार करता होगा, तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। घटना होने के पश्चात अभी तक जो इसके एक्यूज जो है ये अभी तक पकड़े नहीं गए। ये सरकार की लापरवाही खुले तौर पर इस प्रकरण के माध्यम से ये सामने आई हुई है। ये जो दुष्कर्म है, मैं उसे जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी। तो आरोपी है, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? लाडली बहना आपने योजना तो बना दिया, एक लाडली बेटी की रक्षा तो आप कर नहीं सके।